हम्म, हम्म, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनडीए सीडीएस की जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस होता है उसमें साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट कवर होता है उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। आज आप मुझसे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लाइट क्या है। लाइट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में, और पहले की क्लासेस में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। लाइट की वेलोसिटी कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनको हम फोकस करेंगे जिससे कि हम अधिक से अधिक सिलेबस इस क्लास में कवर कर सकें। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जिसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। माध्यम बदलने पर बदल जाती है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं वो हमें क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन ये है कि वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमें लाल रंग का गुलाब का फूल है, वो लाल क्यों दिखाई दे रहा है? इसका अर्थ है वो जो प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है या प्रकाश उस पर गिर रहा है, उसमें से वो लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी रंगों को अवशोषित कर रहा है। अब ये जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, किसका किसका कंपोजिशन है? तो एक वर्ड हम लोग याद रखते हैं, विब्रियो। विब्रियो में ये जो 7 लेटर्स हैं, ये एक एक कलर को इंडिकेट करते हैं। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। अब अगर ये श्वेत प्रकाश लाल रंग के गुलाब पर गिर रहा है तो ये स्पेक्ट्रम के इन 6 कलर्स को अवशोषित कर लेगा, और रेड कलर है इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा या परावर्तित करेगा। तो जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करेगा वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देगी। अगर विबग्योर के सभी रंगों को कोई वस्तु अवशोषित कर ले, ऑल कलर्स, विबग्योर जो स्पेक्ट्रम है, ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड, सभी रंगों को अवशोषित कर ले, तो कोई भी रंग का प्रकाश परावर्तित नहीं होगा और वो वस्तु मुझे ब्लैक दिखाई देगी, काली दिखाई, काला। अगर सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट करें, ऑल कलर्स रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट विथ योर, सात के सातों कलर्स को अगर वो वस्तु परावर्तित करेगी तो उनका सम्मिश्रण मुझे फिर से व्हाइट लाइट या व्हाइट कलर दिखाई देगा। वो हमें वस्तु व्हाइट, अर्थात जो व्हाइट बोर्ड है वो सातों कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जिस ग्रीन बोर्ड पर आप इस समय अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं ये स्पेक्ट्रम के ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर हम व्हाइट कलर की चौक से अगर लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, लेकिन जहां पर मैंने चौक से लिखा होगा वहां पर सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जिससे कि आपको वो व्हाइट दिखाई दे रहा है।
अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के बारे में आपने जाना। अब लाइट किसी भी सतह पर पड़ती है तो किस प्रकार से परावर्तित होती है, उसके लिए कुछ नियम है, उनको जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले तो जाने परावर्तन के नियम। जानने से पहले परावर्तन है क्या। जब प्रकाश की कोई किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो उस सतह से टकराने के बाद वो पुनः किसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस परावर्तन को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन के नियम जो है, पहला लॉ है, एक डायग्राम इधर आप देखें, ये कोई समतल सतह है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पर कोई एक प्रकाश की किरण इस दिशा से आ रही है और बिंदु O पर आपतित हो रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है। बिंदु O पर इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल में इसकी लाइन ड्रॉ करती है। यह इस सरफेस पर बिंदु O पर नॉर्मल, नॉर्मल जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। ये आपतित किरण है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये यहाँ टकराने के बाद किसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। जो परावर्तित किरण है इसको लिख लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। पहला नियम ये कहता है कि प्लेन सरफेस जिस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है उस सतह पर नॉर्मल अभिलंब आपतित किरण के साथ जितना कोण बनाता है, आई फॉर इंसिडेंस, इसलिए मैंने इसको इंसिडेंट रे के लिए आई एंगल लिया, और माना कि ये नॉर्मल के साथ आर, रिफ्लेक्टेड रे, आर फॉर रिफ्लेक्शन, आर एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लिखेंगे नंबर 1 इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो रे परावर्तित होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, आर लाइज इन सेम प्लेन, सभी एक ही तल में होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ग्रीन बोर्ड के तल में है, तो ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अर्थात हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू आर। नॉर्मल के साथ जो भी कोण बनाएगी आपतित किरण, उतने ही कोण से परावर्तित किरण नॉर्मल के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दो नियम हैं रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 इर्रेगुलर। रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या फर्क है, इसी फिगर को देख लेते हैं। अगर ये हमारा जो तल है ये स्मूथ सरफेस है, जैसे कि मान लिया कोई मिरर है, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा रेगुलर होगा। इस सरफेस पर अलग अलग बिंदु पर अगर हम एक ही कोण से किसी लाइट को डालेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन एंगल उतना ही होकर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई सरफेस झिक जाएगा इस तरह से, तो आपतित प्रकाश जब ध्यान से आप देखेंगे सरफेस को, तो हो सकता है कि इस सरफेस के अलग अलग बिंदुओं पर नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग हो जाए। इसलिए
एक ही डायरेक्शन से आने वाली लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन अलग होने के कारण अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट बिखर जाएगी। तो पहले प्रकार का रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे प्रकार का इरेगुलर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर। हम लोग उन्हीं कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से ट्रैक हो जाएं, आप कंसेप्ट को समझें और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें। तो मिरर क्या है? सबसे पहले मिरर इज अ स्मूथ ग्लास whose one side is coated with some reflecting paint। आप घर में चेहरे देखने के लिए मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो देखा होगा उसमें बैक साइड में पॉलिश रहती है। हम लोग बाइक ड्राइव करते हैं, कार चलाते हैं, राइट हैंड साइड जो मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स, उनके भी पीछे सरफेस पर एक कोटिंग रहती है। तो इस प्रकार से वो प्लेन कोई एक सरफेस, स्मूथ सरफेस जिसके एक साइड में कोटिंग कर दी गई हो, वो मिरर कहलाती है। जो सरफेस है, इससे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बनेंगी वो वर्चुअल या रियल कुछ भी हो सकती है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मिरर्स के बारे में आपने जान लिया। कोई सरफेस प्लेन हो सकती है, उत्तल हो सकती है, अवतल हो सकती है, जिसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया गया है और दूसरी सतह इसमें, तो ये मिरर कहलाएगी। टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर की तो पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, एक टाइप और होता है सिलिंड्रिकल, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। स्फेरिकल के ही स्पेशल केस में हम इसको डिस्कस करते हैं। आपके सिलेबस में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर है, आप इसको देखें। प्लेन मिरर जो पहला वाला एग्जांपल है, एक प्लेन सरफेस जिसके एक साइड पर कोटिंग कर दी गई है, ये प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर को देखें, ये स्फेरिकल मिरर के एग्जांपल्स हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई एक स्फीयर 3D में ले लिया गया है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R है। अब इस गोले को मैंने दो हिस्सों में ऐसे काट कर निकाला। एक हिस्सा हमारा लेफ्ट वाला ये मिला, दूसरा राइट वाला ये। दोनों हिस्सों पर हम दाहिनी ओर से पॉलिश कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। आप देखेंगे इस हिस्से पर पॉलिश कर दी गई और इस वाले पर इस हिस्से पर पॉलिश कर दी गई। आपने देखा ये वाला हिस्सा हमारा ये मिरर बना रहा है, जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये पहला वाला प्लेन कॉन्वेक्स मिरर। राइट हैंड साइड वाले हिस्से को हम निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। इस खोखले गोले से जब हम राइट हैंड साइड वाले हिस्से को निकालेंगे तो आपको तीसरा वाला फिगर मिलेगा। इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो इस प्रकार से आपने देखा स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्म्स हम इनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ये मिरर जिस बड़े से गोले से काट कर निकाले गए होंगे, उसका जो रेडियस रहा होगा, त्रिज्या रही होगी, उसको हम कहते हैं इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। या आर यहाँ पर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और ओ क्या है, जिस गोले से काट कर निकालेंगे उसका सेंटर ओ, ओ कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस प्रकार से आपने देखा टाइप्स ऑफ मिरर्स और इनसे रिलेटेड टर्म्स। अगर हम इस गोले का ये डायमीटर या व्यास एक खींच दें तो इन दर्पणों को ये कहीं ना कहीं इन बिंदुओं पर कट करेगा। इसको हम नाम देते हैं पी। तो पी क्या होता है? पी कहलाता है पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिरर क्या है और मिरर के प्रकार क्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। इससे पहले हम एक चीज ये जान लें कि जो रेडियस का आधा पार्ट होता है, सपोज यहाँ पर आ रहा है, इसको एक पॉइंट एफ बोलेंगे और ये एफ होता है फोकस। फोकस ऑफ। तो मिरर के संबंध में चार टर्मिनोलॉजीज: रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर एंड फोकस ऑफ मिरर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे इमेज एंड जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ये दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो मेरा ही जैसा एक व्यक्तित्व जब दर्पण के अंदर दिखाई देता है तो वो हमारी इमेज होती है। हम ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में अपने आप को स्वयं को ऑब्जेक्ट कहेंगे और हमारा जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको हम इमेज कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती है? तो पहली तो होता है कि रियल इमेज, इमेज, और दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको मिरर की हेल्प से। पहला आपने ले लिया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लिया, अगर अनंत से आने वाली किरणें कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ेंगी तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स में, ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होंगी बाहर की ओर। यदि इनको हम पीछे की ओर बढ़ा दें तो जो हमने पॉइंट एफ लिया था, एफ मीन्स r/2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट लिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी दूरी पर, r था। ऐसा लगेगा कि इन किरणों को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो इस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी या मिलेगी। अब दूसरा क्वांटम मिरर ले लें। क्वांटम मिरर से अगर अनंत से आने वाली किरणें होंगी तो वो कुछ इस प्रकार से अंदर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ये भी फोकस से होगा। पहले केस में आपने देखा कि ये किरणें बाहर की ओर परावर्तित हो गई, किसी बिंदु पर मिल नहीं रही है, लेकिन इनको अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो इस बिंदु एफ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो आभासी प्रतिबिंब होगा जिसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। दूसरा, अगर किरणें वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर काट रही हैं, मिल रही हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा और ये रियल इमेज। तो यदि किरणें वहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमारा आभासी या वर्चुअल प्रतिबिंब होगा। और यदि वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वो रियल इमेज। वास्तविक पहला वाले केस में आभासी या वर्चुअल, दूसरे में अगर वास्तविक मिल रही है तो